चलिए साहब, नमस्कार, गुड इवनिंग। रात के 9 बज चुके हैं और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट यूट्यूब चैनल पांडे जी टेक्निकल। और दोस्तों, मैं हूं आपके साथ आपका अपना दोस्त सौरभ ओझा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कम्युनिकेशन स्किल की, और आज हम आपको देने वाले हैं कम्युनिकेशन स्किल का मॉडल पेपर। देखिए, आज के इस मॉडल पेपर में हम आपको बताएंगे कि क्वेश्चंस का पैटर्न क्या होता है। इसके साथ ही साथ हम आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी नोट करवाएंगे, ऐसे क्वेश्चनों को जो कि एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं या फिर जिनके इस बार एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो आइए फटाफट स्टार्ट किए लेते हैं। देखिए, जो कम्युनिकेशन स्किल है ये लगभग सभी ब्रांचों में मेन है। मतलब सभी ब्रांचों में लगभग कम्युनिकेशन स्किल पढ़ाई जाती है। बस थोड़ा सा डिफरेंस ये रहता है कि कुछ जगह इसे एफसी कहते हैं और कुछ जगह इसे सीएस कहते हैं, एफसी या एफएस कहते हैं। ठीक है, फंडामेंटल फंडामेंटल स्किल या फिर फंडामेंटल कम्युनिकेशन या फिर इसको कम्युनिकेशन स्किल, मतलब इन तीनों नाम से इसको मोस्टली जाना जाता है। तो आप कंफ्यूज ना होइए। आप में कम्युनिकेशन का पोर्शन अगर है तो आपके लिए ये वीडियो और ये मॉडल पेपर इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, इसमें आपको दिया रहेगा कि आपको सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने रहते हैं और 50 नंबर का क्वेश्चन होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। कम्युनिकेशन एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि आप अगर पढ़े होंगे, अगर बुक से आपने पढ़ा होगा या फिर आपने क्वेश्चन बैंक से पढ़ा होगा, तो बहुत ही आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा। मगर आपको ये प्रॉब्लम्स आ रही होगी कि आपको ये नहीं पता होगा उसमें कि क्वेश्चन का पैटर्न क्या रहता है, क्वेश्चन कैसे आता है। तो इसमें हम आपको पूरा बताएंगे और लास्ट के जो 2-3 क्वेश्चंस हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट्स हैं, उनको हम आपको और अच्छे से विस्तार पूर्वक बताएंगे। तो सबसे पहले इसमें पूछा जाता है कि डिफाइन कम्युनिकेशन। ये आपका लगभग हर बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि कम्युनिकेशन क्या है, व्हाट इज कम्युनिकेशन कभी पूछता है, और कभी पूछता है कि डिफाइन कम्युनिकेशन, व्हाई डज मैन नीड इट, आदमी को इसकी जरूरत क्यों पड़ती है। भाई, कम्युनिकेशन क्या है और कम्युनिकेशन की आदमी को जरूरत क्या पड़ती है। ऐसा क्वेश्चन लगभग हर बार पूछा जाता है ये। तो इसको आप नोट कर लीजिए और पढ़ लीजिएगा कि कम्युनिकेशन क्या है और कम्युनिकेशन का मानव जीवन में उपयोग क्या है। ठीक है, फिर आ जाता है आपका पॉइंट आउट द एडवांटेज ऑफ स्पोकन एंड रिटन फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। ये लास्ट ईयर का पेपर है, मतलब पिछले वर्ष का पेपर है ये। और इसमें पूछा गया है कि जो आपका स्पोकन कम्युनिकेशन होता है और जो रिटन कम्युनिकेशन होता है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, इन दोनों के लाभ क्या है, इसको आपको पॉइंट आउट करना है। ठीक है, तो उसके बाद आपका आ जाता है अगला क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन, पॉइंट आउट सम बैरियर इन कम्युनिकेशन। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। जो बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन आता है ये आपका फर्स्ट चैप्टर का ही है, बेसिक ऑफ कम्युनिकेशन का। तो उसमें आप देखेंगे तो आपको रहेगा कि बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन, जो बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन है ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से। हर बार रिपीट होने वाला क्वेश्चन है ये, दूसरा क्वेश्चन। ठीक है, नोट करते चलिए। जिस पे हम आपको बताते चले कि ये इंपॉर्टेंट है, आप उसको नोट कर लीजिए। अगर हम आपको बता रहे हैं कि 10 क्वेश्चन बताएंगे कि ये इंपॉर्टेंट है, तो उसमें से आप पक्का पक्का मान के चलिएगा कि 7 या 8 क्वेश्चन आपके निश्चित रूप से आने वाले ही हैं। ठीक है, तो व्हाट डू यू मीन बाई बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन, इंपॉर्टेंट है। बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन पढ़ लीजिएगा, पूरा अच्छे से समझ लीजिएगा। उसके बाद आता है व्हाट शुड एन ऑर्गेनाइजेशन डू टू ओवरकम इट्स बैरियर। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर बैरियर्स आ रहे हैं तो उस पर आपको क्या करना है। देखिए, बैरियर से ये भी क्वेश्चन बना और ये भी क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन ये अगर आपने बैरियर पढ़ रखा होगा तो आप कर लेंगे। और ये आपको इसमें से 3 क्वेश्चंस करने हैं, प्रत्येक क्वेश्चन आपका 4 नंबर का है। मतलब अगर आप ध्यान से देखिएंगे, अगर आप इसको अच्छे से लिख देंगे तो बैरियर से ही आपका 8 नंबर क्लियर हो जाता है। मतलब जो आपका बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन है ये इंपॉर्टेंट पोर्शन है। ठीक है, नोट कर लीजिए, बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन आपको पढ़ना है। और कम्युनिकेशन क्या होता है, बेसिक ऑफ कम्युनिकेशन, मतलब डिफाइन कम्युनिकेशन आपको पढ़ना है। फिर उसके बाद आता है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय टूल ऑफ कम्युनिकेशन। चलिए एक और क्वेश्चन नोट कर लीजिए, टूल ऑफ कम्युनिकेशन। जब आप अपनी बुक्स में देखेंगे तो लगभग टूल ऑफ कम्युनिकेशन सबसे लास्ट में दिया जाता है, पहले चैप्टर के लास्ट में ही। टूल ऑफ कम्युनिकेशन कौन कौन से होते हैं, इनको यूज हम कैसे करते हैं, और उसमें से कुछ आपको टूल्स को बताना है कि ये टूल्स कौन कौन से हैं और इसको यूज हम कैसे करते हैं बैरियर मतलब कम्युनिकेशन टूल्स के बाद। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है टूल्स ऑफ कम्युनिकेशन, बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन। उसके बाद हम बात कर लेते हैं ग्रामर पोर्शन की। देखिए, जो पहला चैप्टर था बेसिक ऑफ कम्युनिकेशन, उससे आपका हमने 4 क्वेश्चन आपको बताया कि 4 इंपॉर्टेंट है और हमने आपको 3 पॉइंट बताया है कि वो महत्वपूर्ण है। पहला आपको टूल ऑफ कम्युनिकेशन, दूसरा आपका बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन, और तीसरा इंट्रोडक्शन ऑफ कम्युनिकेशन। इसके बाद जो आपका आता है ओरल, रिटन,
के एडवांटेज डिसएडवांटेज, और इसी तरह के आपको एक दो और डिफरेंस उसमें मिलेंगे, हमें इस समय ध्यान नहीं आ रहा, तो आप उसको जब देख लेंगे तब वही सब आता है। बाकी बिल्कुल नॉर्मली आपसे क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। फिर ये आपका आ जाता है ग्रामर पोर्शन। ग्रामर पोर्शन में ये आप चारों मान के चलिए कि ये आएगा, ठीक है। ये चारों नहीं आएगा, कुछ बच्चे अब सोच लेंगे कि यही आएगा, तो नहीं, ये चारों नहीं आता है आपका। आपका ये चारों का मतलब इसमें आपको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है इन फॉलोइंग्स को, जो भी आपको नीचे दिए गए हैं। इसका लॉजिक ये है कि आपसे हर बार पूछेगा कि डायरेक्ट दे देगा, इनडायरेक्ट में चेंज करने के लिए बोलेगा, या फिर इनडायरेक्ट में दे देगा आपको, डायरेक्ट में चेंज करने के लिए रहेगा। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ लीजिए, आसान है डायरेक्ट इनडायरेक्ट, आपको आसानी से आ जाएगा, ठीक है। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट देख लीजिएगा आप, डायरेक्ट इनडायरेक्ट से आपका लगभग 4 नंबर बनता है, ठीक है, और बहुत ही बेसिक बनता है। जैसे आप इसमें देखेंगे कि द टीचर सेड स्टूडेंट आई एम गोइंग टू स्टार्ट ए न्यू चैप्टर, ठीक है, बहुत आसान है। अगर आपने थोड़ा सा भी अगर डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ा होगा तो आप इसको फटाक से कर देंगे कि द टीचर टोल्ड स्टूडेंट्स दैट, उसके बाद आप आई एम गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू चैप्टर को डायरेक्ट इनडायरेक्ट के रूल के अकॉर्डिंग चेंज कर देंगे, हो जाएगा आपका, ठीक है। बाकी और कुछ इसमें नहीं है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट से आपका 4 नंबर आएगा। फिर आपका आता है इसी का दूसरा पार्ट, पैसिव वॉइस। मतलब आपको मिल जाएगा वॉइस, एक्टिव पैसिव वॉइस, 4 नंबर एक्टिव पैसिव से और 4 ही नंबर आपका वॉइस से, मतलब एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस से, ठीक है। 4 4 8 नंबर, और ये भी आपका 4 नंबर बहुत ही आसान आता है। पैसिव वॉइस और एक्टिव वॉइस बहुत इजी होता है और इजी में आपसे पूछता भी है, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पर एक कंफ्यूजन बनती है, यहाँ पर थोड़ा सा बच्चों को क्रिटिकल लगता है। फिल इन द ब्लैंक द अप्रोप्रिएट फॉर्म ऑफ द वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट। इस क्वेश्चन में करना क्या है आपको, ये ऐसे क्वेश्चन लगभग हर बार आपको मिलेंगे। इसमें आपको दे दिया जाएगा, क्वेश्चन से दे दिया जाएगा, और ब्रैकेट में आपको एक वर्ब दे दिया जाएगा, और इसी वर्ब के फॉर्म को आपको यहाँ पर फिल करना है, ठीक है। जैसे कम है यहाँ पर, तो यहाँ पर आप कम की कौन सी फॉर्म भरेंगे, यही आपको इसमें बताना है और इसको लिखना है। जैसे दूसरे में आप देखेंगे आई हैव फिर डॉट डॉट माई वर्क माई होमवर्क, ठीक है। तो अगर हैव लगा है तो ये बन जाता है आपका परफेक्ट, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट, और प्रेजेंट परफेक्ट में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, मतलब आपका फिनिश है तो ये फिनिश्ड हो जाएगा, ठीक है। बस इसी तरह से, कुछ नहीं है इसमें, आपका सब हो जाता है, ठीक है। आपको फिल इन द ब्लैंक्स मिलेगा 4, और आपको चारों बहुत ही बेसिक रहते हैं, आसान रहते हैं। अब उसके बाद आता है पंक्चुएट। पंक्चुएशन जो होता है ये भी इंपॉर्टेंट होता है, और पंक्चुएशन से आपका 2 नंबर का आता है। देखिए सर जी, आपको हम एक अभी से ट्रिक बता दे रहे हैं। अगर मान लीजिए आपको फिल इन द ब्लैंक्स में थोड़ी सी कंफ्यूजन हो रही है तो आप पंक्चुएशन जरूर कर दीजिएगा। पंक्चुएशन में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करना होता है, बस थोड़ा सा कहीं पे कामा लगा देना रहता है जहाँ पर सही लॉजिक बनता है, और कहीं पर कैपिटल लेटर कर देना रहता है, जैसे किसी का नाम वगैरह हो। तो पंक्चुएशन जरूर करके आइएगा, पंक्चुएशन आसान होता है और 2 नंबर का होता है, मिल भी जाता है संभवतः 2 नंबर, ठीक है। डिफाइन एडवर्ब, चलिए एक क्वेश्चन और नोट कर लीजिए। एडवर्ब, एडवर्ब लगभग हर बार पूछा जाएगा। अगर आपसे एडवर्ब नहीं पूछता है तो आपसे एडजेक्टिव शायद सिलेबस में है ही नहीं। जब पहले एडजेक्टिव था तो शायद एडजेक्टिव पूछता था, और देख लीजिएगा अगर एडजेक्टिव होगा आपके सिलेबस में तो एडवर्ब या एडजेक्टिव में से कोई एक पूछेगा। अगर ये नहीं पूछेगा तो इसके किसी प्रकार को आपसे कह देगा कि आप इसको अच्छे से लिखिए, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट से है। फिर उसके बाद आपका रीडिंग जो कम्युनिकेशन होता है यहाँ से स्टार्ट होता है। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुल्ली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। आपको एक पैसेज दिया जाएगा और कहेगा इस पैसेज को आपको पढ़ करके उसका आपको बताना है, उसके क्वेश्चंस आंसर देने हैं। जैसे इसमें आप देखेंगे कि आपको एक पैसेज सामने आपके दिख रहा होगा कि इट वॉज गांधी जी हु फर्स्ट एडवाइज्ड हिज कंट्रीमैन टू यूटिलाइज वेल्थ फॉर द सेक ऑफ ह्यूमन सर्विस। ये आपको एक पैसेज मिल जाएगा, और पैसेज के नीचे जब आप चलेंगे, अब यहाँ पर देख लीजिए कितने नंबर का है, हम नीचे देख लेते हैं। इसमें आपको फिर 4 क्वेश्चंस मिलेंगे। आप पूरा पैसेज जब तक ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तब तक आपको ये नहीं आएगा। और ये आपको मान लीजिए पैसेज आप ध्यान से पढ़ भी लेंगे तो जब तक आप पैसेज को सॉल्व करने का तरीका नहीं समझ लेंगे, पैसेज से क्वेश्चंस को कैसे आंसर उसका दिया जाता है, आप इसको जब तक प्रैक्टिस नहीं कर लेंगे तब तक ये क्वेश्चंस आप नहीं कर सकते हैं। और ये क्वेश्चंस बहुत ही बेसिक रहते हैं। 4 क्वेश्चन आता है, 4 में से 3 तो आपको फिक्स से आ ही जाएगा, ठीक है। बहुत आसान है। हर एक इसमें 1-1 नंबर का रहता है। जब 1 नंबर का क्वेश्चन है
तो आपको बहुत ज़्यादा उसमें गुणा गणित नहीं लिखना है, बहुत ही आसान, बहुत ही उसमें जो आपका ऊपर ऊपर समझ में आपको आ जा रहा है उसी को आपको लिख देना है, बस आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, 4 नंबर पैसेज से बनता है। फिर आपका आता है एंटोनिम्स, आपको 2 लिखने के लिए आएगा और सिनोनिम्स आपको 2 लिखने के लिए आएगा। कंफर्ट, कंफर्ट का आपको एंटोनिम्स लिखना है। कंफर्ट का मतलब आरामदायक। अब आरामदायक का अपोजिट जो होता हो आप समझ करके लिख दीजिएगा। स्लोली, स्लोली का मतलब धीमा, धीमे का आपको अपोजिट लिखना है तेज, तेज का फास्टली। अब एक चीज़ यहाँ पर ये भी ध्यान देना है कि यहाँ पर स्लो होता, ठीक है, ये हम आपको ट्रिक बता दे रहे हैं। अगर स्लो होता तब तो इसका फास्ट होता, मगर यहाँ पर क्या है, स्लोली है तो यहाँ पर भी क्या होगा, फास्टली होगा। ठीक है, जिस फॉर्म में ये रहेगा, अगर ये नाउन, प्रोनाउन, एडवर्ब, एडजेक्टिव जिस फॉर्म में ये रहेगा उसी फॉर्म में आपको आंसर भी देना है। फिर आपको आता है आपका सिनोनिम्स, 2 नंबर का सिनोनिम्स भी आएगा। ठीक है, बहुत आसान सिनोनिम्स भी आता है, एंटोनिम्स में भी 2-2 4 नंबर का आता है बस। लेकिन एक चीज़ ये ध्यान रखिएगा कि सिनोनिम्स, एंटोनिम्स आप पढ़ लीजिएगा, अगर याद हो जाता है तो अच्छी बात है, नहीं याद हो जाता तो बहुत इसी के टेंशन में आप मत बैठिएगा। ठीक है, उसके बाद आपको जो मेन पोर्शन हम दिखाना चाहते थे, जो हमने बोला था आपको स्टार्टिंग में कि हम आपको वीडियो के लास्ट में दिखाएंगे, वीडियो के बीच में दिखाएंगे, वो आपका इंपॉर्टेंट पोर्शन यहाँ होता है। ठीक है, ये जो आपको इसमें एक पैसेज मिलेगा, ये आपको एक फिगर दे देगा और ये 8 नंबर का बनता है। सर जी ये 8 नंबर का बनता है और इम्पॉर्टेंट होता है, ये ध्यान देना है। बहुत बेसिक इसमें आपको रख देना है, कुछ इसमें नहीं ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, बस आपको फिगर देखना रहता है। 8 नंबर आपको आसानी से मिल जाएगा। कैसे मिल जाएगा, इसमें आपको जो ये फिगर दिखाई दे रहा है जिसमें बहुत सारी महिलाएं बैठी हुई हैं, एक महिला उन्हें पढ़ा रही हैं। ठीक है, ये लोग कहाँ पर बैठे हैं, एक छप्पर के नीचे बैठे हैं और इनके हाथ में कापीच हैं, आप देख सकते हैं, ये बोर्ड लगा हुआ है। बस आपको यही सब एक्सप्लेन कर देना है। ठीक है, इन सबको अगर आप अच्छे से एक्सप्लेन कर ले जाते हैं, अगर आपको पिक्चर दे दी गई, पिक्चर को अगर आप एक्सप्लेन कर ले जाते हैं तो आपका 8 नंबर बन जाएगा। अब देखिए आप इसको एक्सप्लेन कैसे करेंगे ये भी समझ लीजिए। आपको हिंदी तो निश्चित रूप से आती होगी भाई, अगर आपको हिंदी आती है तो सबसे पहले आप इसका अपने दिमाग में हिंदी में बनाइएगा कि इसमें क्या है। ठीक है, आपको इसमें बहुत सारी महिलाएं दिख रही हैं तो आप लिख दीजिएगा देयर वाज वेरी वुमेन्स। ठीक है, इसके बाद आप हिंदी में अपने दिमाग में सोचिएगा, फिर उसका ट्रांसलेट करके लिख दीजिएगा। आप जितना ज़्यादा इसको लिख देंगे, ठीक है, जितना ज़्यादा, फिर से सुन लीजिए, जितना ज़्यादा आप लिखेंगे उतना ही अच्छा नंबर आपको मिलेगा। और ज़्यादा लिखने का मतलब ये नहीं कि आपको पन्ने भरने हैं, उसमें आपको पॉइंट्स लिखना है, आपको हेडिंग वाइज डाल करके लिखना है, जैसे पॉइंट 1, पॉइंट 2, हेडिंग नंबर 1, हेडिंग नंबर 2, इस टाइप से लिखना है। तो आपको 8 नंबर इस पिक्चर्स वाले से मिल जाएगा। ठीक है, अगर आपको ये नहीं आ रहा है तब आपको दूसरी कंडीशन क्या देता है कि राइट ए पैराग्राफ ऑन एनी फॉलोइंग। आपको ये 3 ऑप्शंस दे रहा है, आपको इन 3 ऑप्शंस में से किसी एक पर पैराग्राफ लिखना है। ए नैरो एस्केप पर, ए फ्रेंड नीड टू फ्रेंड्स इन नीड पर लिखना है, थिंग्स दैट आर हार्ड टू बिलीव। मतलब इन तीनों में से किसी एक पर आपको या तो पैसेज लिख देना है या फिर आपको जो फिगर दिखाया गया है आपको ये फिगर देख करके, पिक्चर देख करके उसको एक्सप्लेन कर देना है। 8 नंबर आपका क्लियर हो जाएगा। फिर ये इंपॉर्टेंट पोर्शन बन जाता है, हर बार ये आता है। ठीक है, हर बार इसमें कम्युनिकेशन स्किल के पेपर में बहुत ज़्यादा कुछ चेंज नहीं होता है। एक फिगर हर बार आएगा, एक पैसेज हर बार आता है, 2 एंटोनिम्स, 2 सिनोनिम्स हर बार आता है, 4 डायरेक्ट आता है, 4 इनडायरेक्ट, मतलब 4 डायरेक्ट इनडायरेक्ट आता है, 4 एक्टिव पैसिव आता है, बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन और बेसिक ऑफ कम्युनिकेशन। ये सब इसके फिक्स्ड क्वेश्चन हैं जहाँ से क्वेश्चन ये पूछता है। ठीक है, फिर उसके बाद देखते हैं हम इसमें आपको एक लेटर लिखने के लिए आता है। 2 आपको ऑप्शंस दिए जाएंगे, इन दोनों ऑप्शंस में से किसी एक ऑप्शन पर जो भी आपको आ रहा हो, जो भी आप अच्छे से एक्सप्लेन कर सकें, उस पर आपको लेटर लिखना रहेगा। और ये आपका कितने नंबर का बनेगा सर जी, ये आपका 6 नंबर का बनेगा। ठीक है, आसान रहेगा, कुछ भी छोड़िएगा नहीं। फिर से हम कह रहे हैं कुछ भी आपको छोड़ना नहीं है। आपको कॉपियों में कैसे लिखना है, कैसे पॉइंट आउट करना है, ये सब हम आपको कंटिन्यू रूप से डेली रात के 9 बजे अपने वीडियो से में बताते रहेंगे। बस आपको कंटिन्यू रूप से जुड़े रहना है। ठीक है, आपको एक लेटर लिख देना है, बस इसी के साथ आपका पेपर हो जाता है द एंड, मतलब पेपर आपका समाप्त हो जाता है। और बहुत आसान पेपर आता है, पेपर में ऐसा कुछ भी नहीं रहेगा जो आपको ना आता रहे। पेपर का आप देखेंगे एक एक क्वेश्चन अगर आप कुछ नहीं कर लेते हैं,
अभी से पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं तो अभी भी आपके पास 20 दिन है, और 20 दिन में आप पढ़ सकते हैं। आप 2 दिन एक सब्जेक्ट को दीजिए और 2 दिन में एक सब्जेक्ट को खत्म ही कर दीजिए। आपके 5 या 6 सब्जेक्ट होंगे, 10 से 12 दिन में आपका सब्जेक्ट खत्म हो जाएगा। उसके बाद आप उसको रिवाइज करके और अच्छे से पढ़ सकते हैं। आपका पूरा फंडामेंटल कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। और आप आसानी के साथ 35+ नंबर ला सकते हैं। तो ये तो सर जी आज हमने बात कर लिया कम्युनिकेशन स्किल की। तो आज से हमारे जो मॉडल पेपर्स हैं उनकी पहली सीरीज समाप्त होती है। अब हम दूसरे सीरीज आपको देंगे हर एक सब्जेक्ट की, और हर एक सब्जेक्ट के 50-50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और एक नए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के साथ। तब तक के लिए दीजिए दोस्तों अपने दोस्त सौरभ ओझा को इजाजत। फिर मिलते हैं।